नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम सोरेन का ऐलान, झारखंड के शहरी क्षेत्र में लगाए पेड़ और पाए 5 यूनिट बिजली फ्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 74वां वन महोत्सव में शामिल होते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन वर्तमान समय में महत्वपूर्ण विषय है। राज्य सरकार पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयासरत है। राजधानी रांची में 74वां वन महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया कि आप सभी एक एक पेड़ जरूर लगाएं और उस पेड़ को जरूर बचाएं। देवघर में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की हुई शुरुआत। 140 पंचायतों में चलेंगी बस। देवघर जिले के ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को धरातल पर लाने के लिए विभागीय तैयारियां तेज हो गई है। इस योजना के तहत हर दिन जिले की 149 पंचायतों के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों से शहर मुख्यालय तक 22 से 42 सीटर बसें चलेंगी। ये बसें हर दिन अलग अलग रूट मिलाकर रोजाना कुल 1533 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। सभी प्रखंडों से अपनी अपनी पंचायतों का रूट तय कर इसकी सूची परिवहन विभाग को सुपुर्द कर दी गई है। अब डीसी की अध्यक्षता में बैठक कर इस पर अंतिम निर्णय लेने के बाद राज्य मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। झारखंड बीजेपी विधायक दल के नए नेता होंगे जेपी भाई पटेल। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होने वाला है, जो 4 अगस्त तक चलेगा। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कई लोग उपस्थित हैं। जानकारी के अनुसार बैठक के बाद मांडू से बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब तक पार्टी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। झारखंड में पहली बार सरकार ने स्थानीय नीति सहित 3 बिल राजभवन को लौटाया। झारखंड सरकार ने राजभवन द्वारा लौटाए गए 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को राजभवन को ही वापस लौटा दिया है। ये है 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक, मॉब लिंचिंग विधेयक और सरकारी नौकरी में आरक्षण बढ़ाने संबंधी विधेयक। राजभवन को भेजे गए मेमोरेंडम में सरकार ने कहा कि बिल विधानसभा से पास होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने राजभवन को भेजा था, इसलिए राजभवन को भी त्रुटि या मेमोरेंडम विधानसभा को ही भेजा जाना चाहिए। झारखंड में विपक्ष के हमलों से ऐसे निपटेगी हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष ने कमर कस ली है। इस सत्र में कुल 6 कार्य दिवस होंगे। पक्ष विपक्ष विधायक दल की बैठक करके सदन की रणनीति को अंतिम रूप दिया है। सत्ता पक्ष की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ प्रश्नों का उत्तर देने का निर्देश दिया। सीएम ने विपक्ष के रुख के मुताबिक सत्ता पक्ष को अपना रुख तय करने को कहा। अडानी को कॉल ब्लॉक देने के विरोध में विधानसभा के बाहर धरना पर बैठी अंबा प्रसाद। झारखंड में अडानी को कॉल ब्लॉक आवंटित करने के खिलाफ बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। कहा कि इस आवंटन का हजारीबाग स्थित गोंदलापुरा के ग्रामीण विरोध कर रही हैं। अंबा प्रसाद ने अडानी वापस जाओ के नारे के साथ पोस्टर लेकर विधानसभा के बाहर बैठी। कहा कि अडानी की कंपनी फर्जी मुकदमे कर रही है, इलाके में फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। सोमवार को तय होगी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव पर बहस की तारीख। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा लाया गया विश्वास प्रस्ताव पर अगले हफ्ते संसद में बहस शुरू होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि चर्चा की तारीख सोमवार को तय की जाएगी। 1 अगस्त यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र का दौरा करने की उम्मीद है। इसलिए विश्वास प्रस्ताव पर बुधवार और गुरुवार को चर्चा, जवाब और मतदान हो सकता है। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों का निलंबन होगा वापस। कैश कांड में हुई थी कार्यवाही। झारखंड कांग्रेस के निलंबित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्सल और राजेश कच्छप का निलंबन जल्द वापस होगा। कांग्रेस दिल्ली मुख्यालय से अधिसूचना जारी होने के साथ इन्हें निलंबन मुक्त कर दिया जाएगा। ये तीनों विधायक 3 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से दिल्ली में मिल चुके थे। उसके बाद से ही लगातार संकेत मिल रहे थे कि इनकी निलंबन वापसी हो जाएगी। खतियान और आरक्षण सहित 3 विधेयक दोबारा विधानसभा में होंगे पेश। हेमंत सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक को फिर से विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है। इन्हें तत्कालीन राज्यपाल ने विभिन्न कारणों से लौटा दिया था। सरकार ने इन तीनों विधेयकों को फिर से पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 200 व झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 98 के तहत राज्यपाल के संदेश के साथ सरकार एवं विधानसभा को उपलब्ध कराने का अनुरोध राज्य भवन सचिवालय से किया है। झारखंड में 3712 उर्दू शिक्षकों की होगी बहाली। विभाग ने जिलों से मांगी रिपोर्ट। झारखंड में 3712 उर्दू शिक्षकों की बहाली होगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की रिपोर्ट मांगी है। वर्तमान में 4401 उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पद में से मात्र 689 ही राज्य में कार्यरत है। उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने जिलों से उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत व खाली पदों की संख्या मांगी है। साथ ही उर्दू पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की भी जानकारी मांगी गई है। राज्य के वैसे स्कूल जहां 10 से अधिक उर्दू पढ़ने वाले छात्र हैं।
हाईकोर्ट का निर्देश, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में लाए तेजी। राज्य में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति में हो रहे विलंब पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। शुक्रवार को अदालत ने राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में 5 साल में रिक्त पद है, जिसके कारण मिलावटी पदार्थों की जांच नहीं हो पा रही है और लोग मिलावटी पदार्थ खाकर बीमार भी हो रहे हैं। अदालत ने सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। हाईकोर्ट ने पूछा, कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव भेजने पर झारखंड सरकार का निर्णय। हजारीबाग जेल के 38 कैदियों के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन के बेंच ने सरकार से बताने को कहा कि इन कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव सजा पुनर्निरीक्षण बोर्ड में भेजने पर क्या निर्णय लिया गया है। मणिपुर दरिंदगी केस की जांच तेज, सीबीआई को सौंपा गया वायरल वीडियो बनाने वाला फोन। मणिपुर 3 मई से हिंसक की चपेट में है। 19 जुलाई को मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी का घृणित वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि ये वीडियो 4 मई का था। जिस मोबाइल फोन से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था वो बरामद हो गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने मोबाइल फोन सीबीआई को सौंप दिया है। एजेंसियों के मुताबिक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जिस फोन से घृणित वीडियो लीक किया गया था उसकी जांच होने के बाद सिलसिलेवार घटनाओं का पता लगाया जा सकेगा। ये केस को सीबीआई को सौंपा जा रहा है। एशियन गेम्स 2023 के लिए टीम इंडिया का शेड्यूल आया सामने। ऋतुराज के लिए होगी परीक्षा। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आगामी दिनों में कई अहम प्रतियोगिताएं होने वाली है। जहां सीनियर टीम एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटी है, वहीं जूनियर टीम को चीन के हांगझाओ में होने वाले एशियन गेम्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस टीम की कमान संभालेंगे ऋतुराज गायकवाड़। जहां सभी को पहले से पता है कि T20 रैंकिंग के आधार पर भारत के पुरुष और महिला दोनों टीमों को सीधे क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिली है। महिला और पुरुष दोनों की प्रतियोगिताओं की तारीख भी सामने आ गई थी। अब इसी बीच भारतीय पुरुष टीम के मैचों का शेड्यूल भी सामने आ गया है। संसद में गतिरोध के बीच मणिपुर जाएंगे INDIA के नेता। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इस बीच विपक्षी धड़े के गठबंधन INDIA के प्रतिनिधि मंडल 2 दिन के लिए हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में 16 दलों के 20 नेता शामिल होंगे। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने बताया कि विपक्षी दलों के नेता आज और कल हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि नेता राज्य के जमीनी हालात का जायजा लेंगे। आज इंडिया गठबंधन का एक प्रतिनिधि मंडल पहाड़ी क्षेत्र और घाटी क्षेत्र में हिंसा प्रभावित राहत शिविरों में जाएगा। उन्होंने कहा कि हम एक संदेश के साथ जा रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।